दोस्तों, आज के समय में कोई भी देश चाहे कितना भी बड़ा सहयोगी क्यों ना हो, वह हमेशा अपने फायदे को ही सबसे पहले रखता है। खासकर जब बात अमेरिका की हो तो यह बात और भी साफ नजर आती है। अमेरिका की हरकतें यही साबित कर रही हैं कि वह न तो अपने सहयोगी देशों के साथ सच्ची मित्रता निभा पाया है और न ही भारत जैसे भरोसेमंद देश के साथ। पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को भारत समर्थक माना जाता था, लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने एक के बाद एक सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए। कुछ फैसले भारत के पक्ष में थे, लेकिन अब अमेरिका ने भारत को ही अपना अगला निशाना बना लिया है। ताजा खबरों के मुताबिक अमेरिका ने 2 अप्रैल से भारत और चीन के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब तक अमेरिका ने कुछ देशों पर टैरिफ लगाए थे, लेकिन इस बार का फैसला पूरी दुनिया को चौंका सकता है। इस कदम से सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कई अन्य देश भी प्रभावित होंगे, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अधिकतर देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश की बात करें तो वह अमेरिका ही है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। अधिकतर देश अमेरिका के डॉलर पर निर्भर हैं और नाटो जैसे संगठनों में शामिल देश भी अमेरिकी नीतियों के अनुसार ही काम करते हैं। व्यापार की बात करें तो दुनिया के ज्यादातर देश किसी न किसी रूप में अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका का यह नया टैरिफ कानून व्यापार जगत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब अमेरिका अपने फायदे के लिए दुनिया भर में नए टैरिफ लगाने की नीति अपना रहा है। ट्रंप सरकार पहले ही चीन, मेक्सिको और कनाडा के उत्पादों पर टैरिफ लगा चुकी है। कनाडा से आयात होने वाले सामानों पर 25% और मेक्सिको से आने वाले सामानों पर भी 25% टैरिफ लगाया गया था। वहीं चीन के खिलाफ 60 से 70% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। अब तक भारत इससे बचा हुआ था, लेकिन अब अमेरिका की नजर भारत पर भी पड़ गई है। ट्रंप सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका ने पहले चीन, मेक्सिको, कनाडा और जापान को टारगेट किया था और अब भारत को भी शामिल कर लिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह व्यापार घाटा है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 294 अरब डॉलर, मेक्सिको के साथ 171 अरब डॉलर, कनाडा के साथ 63 अरब डॉलर, जापान के साथ 68 अरब डॉलर और भारत के साथ 45 अरब डॉलर है। इसी वजह से अमेरिका भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत इससे कैसे निपटेगा। दरअसल टैरिफ एक प्रकार का आयात कर होता है, जिसे किसी देश में बाहर से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इसका मकसद अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी सामानों को महंगा बनाना होता है, ताकि लोग स्थानीय उत्पादों को ज्यादा खरीदें। अमेरिका ने चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और टेक्सटाइल उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया है, जिससे चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। अब अमेरिका भारत के खिलाफ भी ऐसा ही कदम उठा रहा है। साल 2018 में भारत ने भी अमेरिका से आयातित कुछ वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया था। अब ट्रंप सरकार फिर से वही नीति अपना रही है। इसके जवाब में भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर टैरिफ कम करने का फैसला किया है। उदाहरण के लिए, पहले बोर्बन व्हिस्की पर 150% टैरिफ था, जिसे घटाकर 100% कर दिया गया है। हाई एंड मोटरसाइकिलों पर 50% से घटाकर 30% टैरिफ किया गया है। इसी तरह लग्जरी कारों पर 125% से घटाकर 70 से 100% के बीच किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाएगा? अमेरिका भारत के कई प्रमुख निर्यात उत्पादों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, स्टील, कपड़े, ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहा है। अभी तक अमेरिका भारतीय उत्पादों पर केवल 2 से 4% टैरिफ लगाता था, लेकिन अब 2 अप्रैल से यह दरें बढ़ सकती हैं। अब भारत के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वह अमेरिका से अधिक उत्पाद खरीदना शुरू करे या फिर अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम कर दे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत सरकार इस संकट से बचने के लिए उपाय खोज रही है।
और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। अब देखना यह होगा कि भारत इसका क्या समाधान निकालता है। क्या भारत अमेरिका के इस फैसले को पलट पाएगा या फिर भारतीय बाजार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जय हिंद।